हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का ये जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है ओएसआई मॉडल के बारे में। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि आईटी, नेटवर्किंग, डाटा कम्युनिकेशन इस पे बेस होगा। कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी कैंडिडेट जो कि आईटी में या फिर नेटवर्किंग में, डेवऑप्स में, साइबर सिक्योरिटी भी रिलेटेड टॉपिक्स में या फिर फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? इसमें हम डाटा कम्युनिकेशन का ऑल द लेयर्स एक के बाद एक डिटेल में क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कंप्लीटली ए टू जेड इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करिए। ओके, वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। आई होप कि आप ये टॉपिक के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं रहेगा या फिर अंडरस्टैंड कर पाएंगे डेटा कम्युनिकेशन को प्रॉपर्ली। डेटा कम्युनिकेशन में मेनली 7 लेयर्स होता है, या फिर जो ओएसआई मॉडल होता है उस पे मेनली 7 लेयर्स होता है। क्या-क्या है वो सारे 7 लेयर्स? पहला है एप्लीकेशन लेयर, जो कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है या फिर यूज़र को अवेलेबल होता है, यूज़र उसको यूज़ करता है। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा सेशन लेयर, फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आएगा नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर एंड एट द एंड फाइनल द फिजिकल लेयर। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं। ओके, सो ओएसआई मॉडल में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, उसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन लेयर में क्या फंक्शन है? द क्लोजेस्ट लेयर टू द यूजर प्रोवाइड एप्लीकेशन और सर्विस। जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो यूजर उसको यूज करता है। जैसे सपोज हो गया हमारा एक क्रोम ब्राउजर, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन रहते हैं, ठीक है? वो सारे एप्लीकेशन लेयर में आते हैं, ठीक है? प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? ये लेयर पे होता है डेटा इंक्रिप्शन, एनकोड, डिकोड, ठीक है? प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, कंप्रेस, ये सारे फंक्शंस प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है, ठीक है? अगर आप ये सारे टर्म्स जैसे इनक्रिप्ट, एनकोड, कंप्रेशन, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ अगर आप बिगिनर हो तो ये शायद अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट डोंट वरी, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस में इसको अंडरस्टैंड करेंगे, डिकोड करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद वाला लेयर होता है सेशन लेयर, ठीक है? सेशन लेयर में क्या होता है? सेशन एस्टेब्लिशमेंट होता है। एक सर्वर, एक क्लाइंट जब होते हैं, दोनों के बीच में जब सेशन क्रिएट होता है, तो ये सेशन लेयर का फंक्शन होता है कि वो सेशन क्रिएट करे, एस्टेब्लिश करे, ठीक है? एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन बिटवीन नोड्स। नोड्स का मतलब क्या हो गया? जैसे डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट सर्वर है, या फिर 2 डिफरेंट सिस्टम, या फिर 2 डिफरेंट अगर कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको नोड्स कहा जाता है, ठीक है? ये एक नोड, ये एक नोड, ठीक है? सेशन लेयर का फंक्शंस क्या है? एस्टेब्लिश, मैनेज, टर्मिनेट सेशंस बिटवीन नोड्स। ट्रांसपोर्ट लेयर उसके बाद आएगा, ठीक है? ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन क्या है? ट्रांसमिट डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स, इंक्लूड्स टीसीपी, यूडीपी, ओके? ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन क्या है? जब सेशन मैनेजमेंट हो गया या फिर सेशन एस्टेब्लिश हो गया 2 डिफरेंट सर्वर या फिर सिस्टम के बीच, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल जैसे टीसीपी, यूडीपी, ये प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे? डेटा ट्रांसफर करेंगे बिटवीन 2 डिफरेंट सर्वर्स या फिर कंप्यूटर्स, ओके? ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा? फंक्शन आएगा नेटवर्क लेयर का। ओके, नेटवर्क लेयर में हम पहले इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये वाला जाके चेक कर सकते हैं कि आईपी क्या होता है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, ओके? आईपी लेयर या फिर नेटवर्क लेयर में क्या होता है? असाइंस ग्लोबल एड्रेस टू इंटरफेस एंड डिटरमाइंस द बेस्ट रूट थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? ये नेटवर्क लेयर में जो डेटा ट्रांसफर होता है बिटवीन 2 डिवाइसेस, ठीक है? ऑब्वियसली 2 डिवाइस का आईपी एड्रेस रहता है, आईपी एड्रेस रहता है, या जिसको हम बोलते हैं कि ग्लोबल एड्रेस जिसको बोला जाता है, ठीक है? वो आईपी एड्रेस या ग्लोबल एड्रेस। डेटा ट्रांसफर होने के लिए नेटवर्क लेयर का फंक्शन क्या है? कि कौन सा डिवाइस को डेटा वो ट्रांसफर होगा, उसका ग्लोबल एड्रेस या फिर जिसको आईपी एड्रेस बोला जाता है, वो आईपी एड्रेस पे डेटा ट्रांसफर करेगा, ओके? ये हो गया नेटवर्क लेयर का फंक्शंस। उसके बाद उसका लोअर लेयर क्या है? डेटा लिंक लेयर, ओके? डेटा लिंक लेयर क्या है? असाइन लोकल एड्रेस टू इंटरफेस, डिलीवर्स इंफॉर्मेशन लोकली। एग्जांपल मैक, एमएसी, मैक मेथड, ओके? एमएसी जो है मैक एड्रेस, हम क्या होता है, व्हाट इज ए मैक एड्रेस, उसका फंक्शंस क्या है, उससे प्रीवियस जो 1-2 वीडियो हम बनाए थे, उस पे आप जाके चेक कर सकते हो कि मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है? जो कि लोकल, एक एलएएन जिसको बोलते हैं, लैन भी हम पढ़े हैं, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क में जो डेटा कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे मैक आईडी या फिर मैक मेथड का यूज होता है, ठीक है? उसका लोअर लेयर क्या है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है? डेटा एनकोड्स, ठीक है? एनकोडिंग होता है डेटा, ठीक है? केबल एंड कनेक्टर्स, ठीक है? केबल, कनेक्टर्स या फिर जितना भी फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, सारे फिजिकल लेयर पे आते हैं, या फिर ये लेयर पे फंक्शन करते हैं, ठीक है? सो जो टोटल 7 लेयर है, ये आपस में ईच एंड अदर, जो आपस का या फिर इसका लोअर एंड उसका अपर लेयर से कनेक्टेड रहता है। सपोज यहाँ पे हो गया सेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, इन दोनों लेयर से आपस में कनेक्टेड रहता है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर, इन दोनों लेयर से कनेक्टेड रहता है। सिमिलरली नेटवर्क लेयर, बोथ ट्रांसपोर्ट एंड डेटा लिंक लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में फंक्शन करता है, ठीक है? सो अभी आगे स्लाइड्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सारे लेयर फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है? लेट्स गो। ये वाला जो
वेरियस लेयर है, ये होता क्या है मेनली, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा ये स्लाइड को पॉज करूंगा, एक सिंपल एग्जांपल लेंगे हम। सपोज सपोज लेट अस कंसीडर कि एक हम ई कॉमर्स साइट होता है जो, राइट, ई कॉमर्स साइट जैसे सपोज फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजन हो गया, वहां पे सपोज एक कुछ ऑर्डर प्लेस किए, ओके, ऑर्डर प्लेस किए वहाँ पे। सो जब सपोज हमने एक रिस्ट वॉच ऑर्डर प्लेस किए, ठीक है, सो जब वो पार्टनर के पास पहुंचेगा, वो क्या करेगा, एक वॉच लेगा, उस पे उस वो जो जिस ब्रांड का वॉच होगा उस ब्रांड का रैपर लगाएगा, उसके ऊपर उसका लेवल लगाएगा कि ये इसका प्राइस टैग है, ये इसके ब्रांड का जो भी डिफरेंट लेवल्स रहता है वो अटैच करेगा, राइट। उसको फिर एक हार्ड कवर या फिर एक प्लास्टिक कवर में रैप करेगा, उस पे एड्रेस जहाँ पे डिलीवर होगा ये पूरा पैकेज, उसका एड्रेस वहाँ पे लगाएगा, राइट। फिर जाके उसको कोरियर के थ्रू हमारे घर में डिलीवर करेगा, राइट। सो डेटा कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक डिवाइस से सपोज दो डिवाइस है, राइट, आपस में डेटा कम्युनिकेशन होंगे। सो दो डिवाइस होंगे, वहां पे सपोज एक क्लाइंट एक सर्वर होगा, राइट। सो एक डिवाइस से जब डेटा वन डिवाइस टू सेकेंड डिवाइस पे डेटा ट्रांसफर होगा, सो ये डिवाइस से सपोज हम जैसे वॉच का एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे डेटा उस जगह पे डेटा को रख के देखिए, ठीक है। वो डेटा में क्या डेटा है, उसका कैसे उसको कंप्रेशन किया जाएगा, जैसे एक ऑर्डर जब डिलीवरी सेंड होता है उसको कैसे बहुत सारे रैपर में रखा जाता है, उसको लेवलिंग किया जाता है, उसको एक हार्ड प्लास्टिक कवर में रखा जाता है, उसका एड्रेस लगा, उसी हिसाब से क्या होगा कि ये जो डिवाइस में डेटा ट्रांसफर होगा वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, वहाँ पे क्या होगा, वो डेटा में भी बहुत सारे लेयर लेयर होके बहुत सारे लेयर्स का हेडर्स वहाँ पे कनेक्ट होगा, और बहुत सारा लेयर में ईच एंड एवरी लेयर पे एक एक हेडर जिसको हम बोलते हैं, या फिर हेडर के बदले हम उसको ये लेयर का प्रोटोकॉल या फिर प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल, सेशन लेयर प्रोटोकॉल, डिफरेंट डिफरेंट लेयर का प्रोटोकॉल उसमें अटैच होते जाएंगे। एट द एंड वो डेटा फिजिकल केबल होके दूसरा डिवाइस पे ट्रांसफर होगा, ओके। सो ये एक मैंने सिंपल एग्जांपल लेके समझाने का ट्राई किया था, आई होप ये थोड़ा इजी करेगा आगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके। सो हम जितना भी डिवाइसेस, इससे पहले हम जो वेरियस वीडियो था मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि एक स्विच क्या होता है, एक राउटर क्या होता है, ठीक है, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स, मैक, विंडोज, क्या ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कनेक्टर्स, केबल, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, और कौन सा ये डिवाइस किस लेयर पे काम करता है, ये भी हम इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड कर पाएंगे, या फिर ओएसआई लेयर के थ्रू अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सा डिवाइस किस लेयर पे काम करता है, या फिर कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे फंक्शन करता है, ठीक है। ये मैंने जो स्लाइड प्रिपेयर किया, ये मैं इसलिए प्रिपेयर किया, सपोज यहाँ पे एक सिस्टम है, या फिर जिसको हम बोलेंगे क्लाइंट साइड, सपोज सिस्टम ए या फिर डिवाइस ए, ठीक है। डिवाइस ए से डिवाइस बी को डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक डिवाइस को बोलेंगे क्लाइंट जो कि डेटा रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और दूसरा डिवाइस को बोलेंगे सर्वर जो कि डेटा का जो रिक्वेस्ट होता है उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ओके। सो एक डिवाइस हो गया क्लाइंट, दूसरा डिवाइस हो गया सर्वर, ओके। सो दोनों डिवाइस पे दोनों साइड पे क्या होगा, सो जो दो क्लाइंट एंड सर्वर साइड है, दोनों साइड में ही 7 लेयर्स काम करेंगे, या फिर ओएसआई लेयर का 7 लेयर्स दोनों साइड पे ही रहेंगे, ठीक है। जो क्लाइंट साइड होगा, सपोज क्लाइंट साइड में कोई बंदा गूगल गूगल क्रोम यूज कर रहा है, या फिर कोई मेल सर्वर यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेरियस प्रोटोकॉल यहाँ पे दिखाया गया है, या फिर मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, सपोज ये जो वेरियस प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, HTTP, www, P2P, ईमेल, पॉप, SMTP, टेलनेट, ये सारे क्या है, ये सारे वेरियस जो सर्विसेज हैं, या फिर जो सर्विस यूजर यूज करता है, वो सारे सर्विस ये प्रोटोकॉल होके जाते हैं, या फिर ये सारे प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है। FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। ये सारे जैसे HTTP, कोई भी आप वेब सर्वर जैसे गूगल क्रोम पे आप कोई भी वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट सर्च करेंगे तो आप देख पाओगे कि वहाँ पे www HTTP या फिर HTTPS कनेक्शन के थ्रू या फिर प्रोटोकॉल के थ्रू वो एक्सेस होता है, राइट। सो उस हिसाब से सपोज जैसे ये सारे एक एक प्रोटोकॉल हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, बट अभी करने जाएंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं ओएसआई लेयर पे फोकस करना चाह रहा हूँ ताकि ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट में क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया था, HTTP एक गूगल क्रोम कोई यूज कर रहा है, सो वो जो अपना सिस्टम पे या फिर कंप्यूटर पे क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल क्रोम एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ठीक है। सो वो एप्लीकेशन में जो भी वो डेटा ट्रांसफर करना चाहेगा या फिर कोई सर्वर का डेटा फेच करना चाह रहा है, तो ये सारे प्रोटोकॉल होके गया। सो लेयर 7 टू वो डेटा क्या हुआ, लेयर 6 पे गया, ओके। सपोज वो एक क्वायरी किया कि गूगल कोई एक गूगल सर्विस में www.google.com क्वायरी किया, सो वो डेटा क्या हुआ, लेयर 6 पे ट्रांसफर हुआ, ओके। लेयर 6 पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे सारे जो प्रोटोकॉल है HTML, DOC मतलब डॉक, JPEG, MP3, ये सारे प्रोटोकॉल आप
ये सारे किस चीज़ का प्रोटोकॉल है? ये सारे प्रेजेंटेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन जो यूज़ हो रहा है, वो एप्लीकेशन ये जो वेरियस प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल है, वो कौन-सा प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज़ करके वो एप्लीकेशन फंक्शन कर रहा है, राइट? वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन ऑफ फिर एप्लीकेशन लेयर से जो प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा आता है, वो एन्क्रिप्ट होता है, कंप्रेस होता है और अगर सर्वर साइड पे वो रिसीव होगा तो वो डीकम्प्रेस होगा एंड डिक्रिप्ट होगा, ठीक है? आएँगे उस बात पे हम फिर आगे, ठीक है? तो लेयर 6 पे जब डेटा आया तो वो एन्क्रिप्ट हुआ, एन्क्रिप्ट हुआ, कंप्रेस हुआ, फिर वो ट्रांसफर हो गया लेयर 5th या फिर जो कि हो गया हमारा सेशन लेयर प्रोटोकॉल, ओके? सेशन लेयर प्रोटोकॉल क्या जैसे टीसीपी, एसआईपी, आरटीपी ये सारे जो सेशन लेयर प्रोटोकॉल इसका फंक्शन क्या है? जो सर्वर साइड का सिस्टम हो गया, ओके? और जो क्लाइंट साइड का सिस्टम है और जो सर्वर साइड का सिस्टम है, दोनों के आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश करके रखना, ठीक है? जब डेटा ट्रांसफर होता है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, वो एक बार पहले कनेक्शन होता है, ठीक है? सिन, सिनैक, ऐक बोल के एक 3 वे हैंडशेक होता है, ठीक है? वो आगे हम पढ़ेंगे, सिन, सिनैक, ऐक, ठीक है? वो उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो हम करके उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? सो जो डेटा कम्युनिकेशन होता है, सपोज एक डिवाइस है, सपोज दूसरा एक एग्जांपल लेंगे हम कि किसी को हम कॉल कर रहे हैं, तो एक बार जब वो हेलो बोलता है, हाय हेलो, जब क्या होता है, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, राइट? सिमिलरली डेटा कनेक्शन में क्या होता है, एक बार जब डेटा कनेक्शन में सेशन एस्टेब्लिश हुआ, राइट? वो सेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज होकर होता है। जब सेशन एस्टेब्लिश हुआ, इन दैट केस जितना भी डेटा ट्रांसफर होना था होगा या फिर डेटा रिसीव होना होगा, वो सारे जब फंक्शन होंगे, उसके बाद वो सेशन एस्टेब्लिश होगा या फिर सेशन टर्मिनेट होगा या फिर क्लोज होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो सेशन लेयर प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा, ठीक है? सो जो ठीक है, तो सेशन लेयर प्रोटोकॉल का मेन फंक्शन क्या है? वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है? जो 2 डिवाइस रहेंगे, वो क्लाइंट एंड सर्वर साइड जो 2 डिवाइस रहेंगे, उसके बिटवीन मतलब वो 2 डिवाइस के बिटवीन सेशन एस्टेब्लिश करेगा, ओके? सेशन एस्टेब्लिश का मतलब क्या है? सपोज हम जैसे हम किसी को कॉल करते हैं, राइट? कॉल डायल करने के बाद क्या बोलता है? हाय हाय सैम, हाय राम, जो भी कुछ भी बोलते हैं, एक बार जब हम समझ जाते हैं कि वो बंदा जिसको हम बात करना चाहते हैं कि वो अदर साइड में है, तो हम अपना बात कंप्लीट करके फिर कॉल रिजेक्ट करते हैं या फिर कॉल कट करते हैं, राइट? सिमिलरली सेशन जो सेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है, वो प्रोटोकॉल्स का काम क्या है? जो एक क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का जो सिस्टम है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना एंड अगर वंस द डेटा ट्रांसफर या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो वो कनेक्शन क्लोज करना, ठीक है? वो हो गया सेशन मैनेजमेंट, सेशन लेयर एप्लीकेशन फंक्शंस, ठीक है? फिर ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शंस क्या होता है? एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे कि टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, एसएसएल, ये सारे जो प्रोटोकॉल है, ये सारे प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या है? डेटा ट्रांसफर करना, ठीक है? एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया लेयर 5 पे, तो वो इन दैट केस उसका लोअर लेयर जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज होकर डेटा ट्रांसफर होगा या फिर डेटा सेंड होगा, राइट? सो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल, उसके लोअर लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है? जैसे कि आईपी हम पढ़े थे, राइट? आईपी प्रोटोकॉल, आईपी सेक, एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये जो जो डिफरेंट प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क लेयर का फंक्शन क्या है कि जो ग्लोबल एड्रेस जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, राइट? वो आईपी एड्रेस यूज करके वो डेटा वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस डेटा सिक्योरली सेंड करना, ठीक है? अगर नेटवर्क लेयर होता नहीं तो क्या होता? अगर डेटा सपोज हम डिवाइस ए टू डिवाइस बी को सेंड करना चाहते हैं, राइट? अगर उसका कोई एड्रेस ना हो, आईपी एड्रेस ना हो, तो क्या होगा? ये डिवाइस ए रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि डिवाइस बी कहाँ है और कौन सा पाथ में जाने से या फिर कौन सा पाथ में डेटा सेंड करने पे वो डिवाइस बी को रिसीव होगा या फिर डिवाइस बी तक पहुंच पाएगा, राइट? तो ये नेटवर्क लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए ओवर द इंटरनेट या फिर ओवर द वाइड एरिया नेटवर्क, वैन जिसको बोलते हैं, राइट? क्योंकि आईपी एड्रेस कहाँ काम करता है? आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे काम करता है, राइट? हम पहले भी ये पढ़े थे आईपी क्या होता है, आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे काम कैसे करता है, ठीक है? सो अगर ये आप अभी इसके बारे में क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जाके एक बार चेक कर सकते हो कि आईपी एड्रेस कैसे फंक्शन करता है, फिर क्या काम है उसका, ठीक है? वंस वो डेटा सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस पे ट्रांसफर हो जाता है नेटवर्क लेयर के थ्रू, तो उसके बाद फंक्शन आता है डेटा लिंक लेयर का। डेटा लिंक लेयर का मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो। सपोज मैं एक एग्जांपल लूंगा, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिर मैक। सो अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे डिवाइस रहते हैं, राइट? और हर एक डिवाइस का एक एक मैक आईडी या फिर मैक एड्रेस रहता है। जब डेटा नेटवर्क लेयर होके, आईपी लेयर होके एक डिवाइस या फिर एक लोकल एरिया नेटवर्क में पहुंच गया, तो वो डेटा कौन सा एक्चुअल डिवाइस पे ट्रांसफर होगा, वो डिपेंड करेगा उसका मैक एड्रेस, ठीक है? सो डेटा लिंक लेयर का क्या फंक्शन है? वो लोकल एरिया जो एलएन जिसको बोलते हैं हम, लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा डिवाइस पे डेटा ट्रांसफर होगा, वो वो डिसाइड होता है डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है? उसके बाद एट द वेरिएंट क्या है?
फिजिकल लेयर, ठीक है, जिसके थ्रू मेनली डेटा वन डिवाइस टू दूसरा डिवाइस एक्चुअल जिस जो बाइनरी बोलते हैं 01010110 या फिर जो कि बाइनरी डेटा होता है, राइट। एक्चुअल डेटा कैसे ट्रांसफर करता है, वो तो बाइनरी पे ट्रांसफर होता है, राइट। बाइनरी डेटा जैसे 0110 ये सारे बाइनरीज होते हैं, राइट। तो ये बाइनरी के थ्रू डेटा, जैसे ये वेरियस फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल तो नहीं बोलेंगे, वेरियस फिजिकल डिवाइस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेरियस, ये जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल, RJ45 केबल, ये सारे वेरियस फिजिकल डिवाइस के थ्रू या फिर कनेक्टर्स जिसको हम मेनली बोलते हैं, ये कनेक्टर्स के थ्रू फिजिकली एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस पे डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक थोड़ा क्लियर हो पाया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि डेटा एक डिवाइस से कौन सा लेयर कैसे कौन सा प्रोटोकॉल होके दूसरा डिवाइस पे ट्रांसफर होता है, वो अभी से हम पढ़े। सो डेटा क्या होता है जब, ओके, सो जब डेटा लेयर 7 पे रहता है, वो क्या डेटा फॉर्म पे रहता है, राइट। जिसको मे बी अगर कोई टेक्स्ट हो या फिर ईमेल हो या फिर कोई म्यूजिक MP3 हो या फिर कोई वीडियो फाइल हो, ठीक है, राइट, वो डेटा के फॉर्म पे रहता है लेयर 7 पे। सिमिलरली लेयर 7 से लेयर जब डेटा कंप्रेस होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्रेशन इंक्रिप्शन होता है, वो इन दैट फॉर्म उसको ही हम बोलते हैं डेटा, दो कि हम बोलेंगे उसको कंप्रेस्ड डेटा या फिर इंक्रिप्टेड डेटा, राइट। सिमिलरली सेशन लेयर पे डेटा ना ही कंप्रेस होता है ना ही इंक्रिप्ट होता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है, बट सेशन लेयर पे इंटर होस्ट कम्युनिकेशन होता है, जो कि मैंने बोला था, जो दो डिवाइस होता है वो आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं। सो इन दैट फॉर्म ये डेटा के फॉर्म पे ही रहता है सेशन लेयर पे। हाउएवर जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा ट्रांसफर होता है, यहाँ पे क्या होता है, नेट जैसे, ओके, सो ये ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, हमारा वेरियस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आ जाता है, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का जब यू सपोज UTP या फिर TCP, ये जो हेडर यहाँ पे कनेक्ट होता है या फिर अटैच होता है ये डेटा के साथ, जो सपोज ये डेटा है उसके साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, इसको हम बोलते हैं हेडर, ओके। हेडर का मतलब क्या है, ये काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हेडर इन्फॉर्मेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जो डेटा सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा ट्रांसफर हुआ और ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर उस पर अटैच हुआ होगा, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन हेडर, वो जब कनेक्ट होगा तो उसको बोला जाएगा सेगमेंट, ठीक है। यहाँ तक जैसे एप्लीकेशन टू प्रेजेंटेशन टू सेशन लेयर, ये तीनों लेयर से डेटा उसके डेटा फॉर्म पे रहता है। यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसपोर्ट हेडर अटैच होता है, उसको बोला जाता है डेटा सेगमेंट, ओके। डेटा सेगमेंट से डेटा नेटवर्क लेयर पे ट्रांसफर होता है। सो नेटवर्क लेयर पे IP हेडर अटैच होता है। सो वो जो सेगमेंट होता है उसके ऊपर जो IP हेडर कनेक्ट होता है कि कौन सा IP एड्रेस है, कौन सा रूट से उसको ट्रांसफर होना है। सो वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे डेटा ट्रांसफर होता है उसको बोला जाता है पैकेट, ठीक है। सो मेनली नेटवर्क लेयर पे डेटा को क्या बोला जाता है, नेटवर्क लेयर पैकेट्स, ओके। सो नेटवर्क लेयर से सिमिलरली जब ट्रांसफर होता है अपना डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक या फिर सेकंड लेयर का जो हेडर जहाँ पे कनेक्ट होता है उसको बोला जाता है डेटा फ्रेम्स। एंड एट द फाइनल एट द एंड जो फिजिकल लेयर रहता है वहाँ पे डेटा बिट्स, जो कि हम 01011010 ये फॉर्म पे डेटा फिजिकल लेयर के थ्रू पास होता है, क्लियर। जब डेटा फिजिकल लेयर से सर्वर साइड आता है, वो अगेन क्या होता है, रिवर्स फॉर्म पे जाता है। यहाँ पे बिट्स से ट्रांसफर होगा, ठीक है, बिट फिजिकल लेयर पे बिट्स 0101 हो क्या होगा। सो यहाँ से फिजिकल लेयर से जाएगा लेयर 2 पे, ठीक है। लेयर 2 पे क्या होगा, यहाँ पे जो लेयर 2 हेडर होगा वो रिमूव होगा और उसको फ्रेम्स ही बोला जाएगा, बट लेयर 2 हेडर्स रिमूव होगा। लेयर 2 हेडर से लेयर 3 पे लेयर 3 हेडर्स रिमूव होंगे। लेयर 3 से लेयर 4 पे जाएगा जहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट हेडर रिमूव हो गया। इन दैट वे वो क्या होगा, सर्वर साइड का जो एप्लीकेशन होगा या फिर सर्वर साइड पे जो यूजर होगा उसको एक्चुअल डेटा, जैसे कि इस क्लाइंट साइड से जैसे डेटा वो ट्रांसफर हुआ होगा, सिमिलरली यहाँ पे सर्वर साइड पे रिसीव होगा, राइट। सो ये था मेनली हमारा जिसको हम बोलते हैं OSI लेयर, ठीक है। आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपका समझ आया होगा, या फिर डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है वन डिवाइस टू डिफरेंट या फिर अदर क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड कैसे डेटा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन सा लेयर पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है या फिर कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिजिकल लेयर पे, ओके, फिजिकल लेयर पे क्या होता है, डेटा बिट्स के फॉर्म पे रहता है, जैसे यहाँ पे 0101 पे फॉर्म पे, और यहाँ पे केबल, हब, कनेक्टर्स, PSU, ठीक है, वायर्स। PSU का मतलब क्या है, पावर सप्लाइंग यूनिट, ओके, वायर्स, ये सारी चीज़ या फिर ये सारे डिवाइस नेटवर्क लेयर सॉरी फिजिकल लेयर पे वर्क करते हैं। सेम वे उसके अपर लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे क्या क्या काम करते हैं, लाइक स्विचेस, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको बोलते हैं NIC, ठीक है, इंटरफेस कार्ड, इथरनेट, ARP एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल या फिर ये सारे हमारे
ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस से ये सारे वर्क करते हैं लेयर 2 पे। सिमिलरली लेयर 3 या फिर नेटवर्क लेयर पे क्या-क्या प्रोटोकॉल या फिर डिवाइस काम करते हैं। नेटवर्क लेयर पे जैसे IPv4, IPv6 ये सर क्या है, ये IPv4, IPv6 एक-एक प्रोटोकॉल है, राइट? फॉर्म ऑफ आईपी है या फिर प्रोटोकॉल है, ठीक है? जैसे IPv4, IPv6 राउटर वर्क करते हैं नेटवर्क लेयर पे। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करते हैं? जैसे TCP हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है? ये सारे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। सिमिलरली कर्नल, ठीक है? ये TCP, UDP इसका ये सेपरेटली एक-एक डिफरेंट टॉपिक्स है, राइट? ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट अलग-अलग कॉन्सेप्ट है TCP, UDP का, बट बोथ आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है? TCP, UDP ये अपकमिंग वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, ओके? सो ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP, UDP, कर्नल ये सब वर्क करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। सिमिलरली जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आ गया सेशन लेयर। सो सेशन लेयर पे वर्क करते हैं मिडिलवेयर सर्विसेज। तो यहाँ पे कोई हार्डवेयर नहीं रहता सेशन लेयर पे। ऑलवेज रिमेंबर नेट ट्रांसपोर्ट अप टू नेटवर्क लेयर हार्डवेयर का फंक्शनलिटी होता है या फिर हार्डवेयर यूज होते हैं। अबव नेटवर्क लेयर यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स या फिर सर्विसेज यूज होते हैं, राइट? जैसे कि कर्नल नेटवर्किंग में TCP, UDP सर क्या है, प्रोटोकॉल्स है, दीज आर नॉट हार्डवेयर, राइट? सिमिलरली सेशन लेयर पे मिडिलवेयर सर्विसेज, SMB, नेटवायर्स ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। कौन सा? जैसे कि सेशन लेयर पे। सिमिलरली प्रेजेंटेशन लेयर पे SSL, TLS, JPEG, PNG, ठीक है? ये सर क्या है, एक एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का प्रोटोकॉल्स है, राइट? PNG आप देखे होंगे कोई कोई इमेज पे या फिर कोई कोई जैसे पिक्चर्स पे JPEG या फिर PNG, ये डॉट PNG लिखा हुआ है, डॉट PNG, इमेज डॉट PNG या फिर इमेज डॉट JPEG, ठीक है? ये सारे प्रोटोकॉल्स है जो कि यूज होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है? प्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे लाइब्रेरीज यूज होते हैं, OpenSSL, ये जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर पे यूज होता है। सो ये सारे टर्म्स या ये सारे जो प्रोटोकॉल्स है, ऑब्वियसली अगर कोई बिगनर है तो उसको ये सारे टर्म्स ऑब्वियसली याद नहीं होगा या फिर जनरली पता नहीं होगा, तो ये कोई वरी करने का बात नहीं है, ठीक है? ये सारे इजीली हम आगे अपकमिंग वीडियोस में एक-एक करके डिस्कस करेंगे। ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ये OSI मॉडल में समझा रहा हूँ कि कौन सा प्रोटोकॉल कौन सा लेयर पे डेटा कम्युनिकेशन पे वर्क करता है या फिर काम करता है, ठीक है? आई होप कि ये एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन या फिर एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ओके? सो जैसे एप्लीकेशन लेयर पे क्या-क्या यूज होते हैं? HTTP, FTP, SMTP ये सारे एप्लीकेशन जो वेरियस एप्लीकेशन यूज करते हैं हम, ये सारे प्रोटोकॉल के थ्रू वो एक्सेस होता है या फिर वर्क करता है, राइट? जैसे ब्राउज़र्स हो गए, ईमेल हो गए, बहुत सारे सर्विस क्लाइंट्स हो गए, ठीक है? क्लाइंट सर्विस मतलब क्या है? अगर सपोज हम यूट्यूब देखते हैं, राइट? तो यूट्यूब सर्विस को एक्सेस करने के लिए हम एक ब्राउज़र यूज़ करते हैं, राइट? वो एक सर्वर वो एक ऑब्वियसली एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है वहाँ पे, राइट? तो ये सारे एक हो गए कि एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होता है, ठीक है? सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा OSI लेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो मेनली ये ट्रबल शूटिंग के लिए अगर OSI लेयर समझ जाए तो अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन में कहीं पे भी ट्रबल होता है तो ट्रबल शूटिंग के लिए बेस्ट है कि सारे लेयर्स को क्लियरली अंडरस्टैंड किया जाए, राइट? अगर ये सारे लेयर्स कोई अंडरस्टैंड कर पाए तो कहीं अगर डेटा कम्युनिकेशन में कोई भी लेयर पे अगर फेलियर हो रहा है तो वो उसको ट्रबल शूट बहुत आसानी से ईजी वे में कर पाएंगे, राइट? सो इसको आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली एक ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, बट आगे जो वेरियस प्रोटोकॉल्स है, वेरियस लेयर्स है, ईच एंड एवरी लेयर को इंडिविजुअली हम समझेंगे कि ये प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, ये लेयर्स पे जो सारे प्रोटोकॉल है ये फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है? सो फॉर नाउ मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहूंगा ये टॉपिक को, ठीक है? आई होप ये आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा। इफ इट हेल्प्स देन डू लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन, बाय।